गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम साइंस में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड देयर फंक्शंस। इस चैप्टर में हम जैसे ये टॉपिक से ही हमें पता चलता है कि प्लांट्स और उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। उनके बारे में जानेंगे कि वो पार्ट्स का वैल्यू क्या है, वो पार्ट्स वहाँ पे क्यों है, वो काम क्या करता है, अगर वो पार्ट्स नहीं होते तो फिर क्या होता। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सारे के सारे पार्ट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्ट कम इम्पॉर्टेंट हो, कोई पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कि देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। सीधी सी बात है कि जैसे एक इंसान के बॉडी में कई सारे पार्ट्स होते हैं। पूरा का पूरा बॉडी अगर आप देखो तो इंसान के बॉडी में आँख है, नाक भी है, ईयर्स भी हैं, फिर हैंड्स भी हैं, लेग्स भी हैं, पूरा स्टमक भी है। तो सभी के अलग अलग काम हैं। ठीक है, तो जैसे इंसानों के बॉडी में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वैसे ही पेड़ पौधे के भी अपने अलग अलग पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स होते हैं। लेकिन हमारे जैसे नहीं होते। जैसे हमारे आँख हैं तो उनके भी ऐसा आँख होगा, ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है, वो भी एक तरीके से जीव हैं जो सांस लेते हैं, लेकिन उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो अलग अलग तरीके के होंगे। ठीक है, तो उसके बारे में उसके बाद कह रहा है द पार्ट अंडर द सॉइल इज़ द रूट। अब जो पार्ट जो है, जो ज़मीन के अंदर होता है पेड़ का, उसको क्या बोलते हैं? रूट बोलते हैं। ठीक है, रूट मतलब जड़। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द पार्ट दैट कम्स आउट ऑफ द सॉइल इज़ द स्टेम। ठीक है, तो ये दो दो मेन पार्ट्स होते हैं किसी भी प्लांट के। एक तो ज़मीन के नीचे वाला पार्ट। ठीक है, ये ज़मीन के नीचे वाला पार्ट जो होगा वो रूट्स होंगे। रूट्स जो होते हैं वो ऐसे करके कुछ दिखते होंगे। ठीक है, और ज़मीन से जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टेम। ठीक है, तो ये आपको मेन क्लियर हो गया होगा। तो मेनली अगर देखा जाए तो प्लांट के मेनली दो पार्ट्स होते हैं। एक स्टेम जो ज़मीन से ऊपर वाला पार्ट होता है, और ज़मीन से जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको रूट बोलते हैं। अराइजिंग फ्रॉम द स्टेम आर ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स एंड फ्रूट्स। तो जो स्टेम है, रूट्स के बारे में तो हमने कुछ अभी तक नहीं जाना। रूट्स में वैसे और कुछ खास होता भी नहीं है, लेकिन जो स्टेम होता है, स्टेम से जुड़े हुए ब्रांचेस कुछ होते हैं। स्टेम से जो पतली पतली टहनियाँ निकली हुई होती हैं उनको ब्रांचेस बोलते हैं। ठीक है, और उन ब्रांचेस से जुड़े हुए लीव्स हो सकते हैं। ठीक है, लीव्स के साथ में फिर फूल वगैरह खिलते हैं तो वो बर्ड्स भी हो सकते हैं, और साथ में फ्रूट्स भी हो सकते हैं। तो कुल मिला के स्टेम के मेनली ये चार पार्ट्स होते हैं: ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स एंड फ्रूट्स। तो ये आपको ये याद रखना होगा, और आपको मुझे लगता है पता भी होगा पहले से। बस आपको हिंदी में शायद पता हो, कई लोगों को इंग्लिश में भी पता होगा। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है कि एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ इम्पॉर्टेंट, ईच पार्ट हैज़ टू कैरी आउट ए स्पेशल फंक्शन। देखो, अभी हमने शुरू में इंट्रोडक्शन में यही बात करी थी। जब चैप्टर हमने स्टार्ट किया था तो मैंने यही बोला था कि क्या सारे के सारे पार्ट्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, या कोई पार्ट कम इम्पॉर्टेंट हो, कोई पार्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, ऐसा भी होता है क्या? तो इसमें साफ साफ कह रहा है कि जो पेड़ होता है उसके सारे के सारे पार्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, और हर पार्ट एक स्पेशल फंक्शन जो है कैरी आउट करता है। हर पार्ट का अपना स्पेशल कोई काम होता है। ठीक है, जैसे जैसे ह्यूमन बॉडी को ही ले लिया जाए। ह्यूमन बॉडी में कोई भी बॉडी का पार्ट ऐसा आपके दिमाग में बताओ कोई अगर आ रहा हो कि जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना हो। आपके दांत हैं वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके जो नाखून हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी आंखें इंपॉर्टेंट, आपके हाथ पैर सभी इंपॉर्टेंट है। सभी का अपना अलग अलग काम है। तो कोई भी चीज़ इसमें नहीं होता तो हमें थोड़ा सा मुश्किल होता। ठीक है, शायद हम अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाते, अपने फंक्शंस जो अपना हमारे बॉडी का जो फंक्शन है वो अच्छे से शायद नहीं हो पाता। ठीक है, तो यही यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। रूट्स के बारे में सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रूट्स में बहुत ज़्यादा कुछ तो पढ़ने को है नहीं। रूट्स के कई पार्ट्स हैं ही नहीं। रूट्स जो है, रूट्स में कोई पार्ट होता ही नहीं है। ठीक है, तो बस रूट्स किस तरह के होते हैं उसके बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, और रूट्स के फंक्शन क्या है वो भी जानेंगे।
इसमें कह रहा है पहला पॉइंट कि द रूट्स ऑफ ए प्लांट ग्रो अंडर द ग्राउंड। ये तो हमने पहले भी बात करी हुई थी और अब हमें पहले से पता भी है कि जो रूट कहाँ पे ग्रो करता है, ग्राउंड के अंदर। अच्छा, कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा, खास करके जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जो बहुत पुराने पेड़ होते हैं, उनके कई बार रूट्स, जैसे मान लो ये ग्राउंड है, उनके कई बार रूट्स बाहर की तरफ भी निकले हुए होते हैं थोड़ा थोड़ा करके। जैसे मान लो यहाँ पे वो पेड़ है, इसके रूट्स इतने ज़्यादा फैले हुए हैं कि यहाँ पे थोड़ा बहुत दिखने लगा और ये वापस अंदर चला गया। ऐसे इधर भी अगर ऐसे निकला होगा तो यहाँ कहीं दिख रहा होगा, फिर वापस अंदर चला जाएगा। तो ये भी एक तरीके से ज़मीन के अंदर ही है। हो सकता है इसको बाहर निकलने का मौका मिला होगा तो बाहर निकल गया होगा, फिर इसको रियलाइज़ हुआ होगा कि अरे नहीं नहीं, वापस अंदर जाओ, ये तो गलत जगह में आ गए, तो वापस से अंदर चला गया होगा। ठीक है, आगे कह रहा है दे एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो रूट्स हैं, इनका काम क्या है, जो भी ज़मीन के अंदर पानी होता है और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनको जो है एब्जॉर्ब करने का काम करता है। एब्जॉर्ब करने का काम मतलब एक तरीके से अपनी तरफ खींचने का, अपने अंदर अवशोषित कर लेता है। ठीक है, अपने अंदर ले लेता है, ग्राउंड से खींच लेता है अपनी तरफ जो भी पानी वगैरह होते हैं या न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे हमारे बॉडी को खाने की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, वैसे ही इनको भी, जो पेड़ होते हैं, इनको भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, वही जो पोषक तत्व जिसको हिंदी में बोलते हैं, जो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, ज़्यादातर उसी से आपको मिलता है। और आपके वाटर में भी कई बार मिनरल्स वगैरह होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भी कई सारे हो सकते हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट्स हमें ज़्यादातर करके हरी पत्तियों वाली सब्जियों से ही मिलता है। ठीक है, और आपको दूध से भी मिल सकता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि दे ऑल्सो होल्ड द प्लांट इन प्लेस। अब रूट्स का एक और इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि ये प्लांट को एक जगह पे बांध के रखता है। प्लांट को इधर उधर नहीं खिसकने देता है और प्लांट को उखड़ने भी नहीं देता है। अगर रूट्स नहीं होते तो प्लांट एक जगह पे जो है खड़ा नहीं रह पाता, वो शायद उखड़ जाता। कई बार आपने देखा भी होगा, आंधी वगैरह आती है और रूट्स अपना पूरा दम लगाते हैं कि हम जो है टस से मस नहीं होने देंगे पेड़ को, लेकिन कई बार होता है कि रूट्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, या कई बार ऐसा हो सकता है कि वो जो ज़मीन था, उस ज़मीन की जो मिट्टी थी वो बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत टाइट मिट्टी नहीं थी, तो जो रूट्स थे वो बिल्कुल लूज़ मिट्टी पे अपना क्या कहते हैं, अपना कब्ज़ा करके रखा था, अच्छे से उसको पकड़ के रखा था, और चला मिट्टी ने ही धोखा दे दिया। मिट्टी ने धोखा नहीं दिया होता तो शायद पेड़ नहीं गिरा होता। ठीक है, तो रूट्स का दूसरा इंपॉर्टेंट काम है, पहला इंपॉर्टेंट काम तो ये था कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स दे रहा है पेड़ को। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि ये होल्ड करते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पे, इनको जो है गिरने नहीं देते हैं, इनको एक जगह पे खड़ा रहने के लिए हेल्प करते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहा है देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ रूट्स। टोटल 2 तरीके के मेन रूट्स होते हैं, एक तो टैप रूट्स होते हैं और दूसरा होता है फाइब्रस रूट। तो टैप रूट और फाइब्रस रूट के बारे में हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। तो ये आपको याद रखना है, रूट्स के मेनली दो तरीके के रूट्स होते हैं, और उसमें पहला तरीका है टैप रूट एंड सेकंड वन इज़ फाइब्रस रूट। ठीक है, तो सबसे पहले हम टैप रूट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसमें कह रहा है कि सम प्लांट्स हैव 1 मेन रूट एंड मेनी स्मॉलर ब्रांच रूट्स, सच प्लांट्स आर सेड टू हैव टैप रूट। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें एक मेन रूट होगा। मेन रूट मतलब एक बहुत मोटा सा, जिसमें बहुत ज़्यादा ताकत होगी, एक मेन रूट होगा, और उससे निकले हुए कई सारे ऐसे छोटे छोटे से रूट्स होंगे, बिल्कुल पतले पतले। ये थोड़ा सा मोटा होगा ये वाला रूट, और उससे निकले हुए जो रूट्स होंगे वो थोड़े पतले पतले से होंगे, इसके कंपैरिजन में थोड़े पतले होंगे। ठीक है, तो इस तरह के रूट्स जिसमें एक मेन रूट हो, मेन मोटा वाला पार्ट हो, और उससे जुड़े हुए ब्रांच वाले पार्ट्स हो, तो इस तरह के रूट्स को क्या बोलते हैं, टैप रूट। आप इसमें भी देख सकते हो, इसमें क्या है कि एक ये मेन रूट है, मोटा सा ये चला आ रहा है, और उसके साइड में ये पतले पतले रूट्स ऐसे निकले हुए हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको कि टैप रूट्स क्या होते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हैं, प्लांट्स लाइक मैंगो, नीम, बीन, रेडिश एंड रोज हैव टैप रूट्स।
रेडिश एक तरीके के वो होते हैं, शलजम जैसे होते हैं, ठीक है। नीम का आपने देखा होगा, मैंगो का देखा होगा कि एक मेन रूट होता है और उससे जुड़े हुए बिल्कुल पतले पतले ब्रांचेस होते हैं उसके रूट्स के, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो, आप कुछ और एग्जांपल ऐड कर सकते हो टैप रूट्स के, ठीक है, कि ऐसे ऐसे दूसरे और जो प्लांट जो इसमें नाम नहीं दिया हुआ जिनका, वो आप जो है इसमें लिखवा सकते हो या आप खुद से बता सकते हो कि टैप रूट्स के एग्जांपल कौन कौन से पेड़ हो सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है फाइब्रस रूट। अब फाइब्रस रूट भी एक इंटरेस्टिंग रूट है। इसमें कह रहा है सम प्लांट्स हैव रूट्स विच आर थिन एंड रफली ऑफ द सेम साइज। इसके पहले वाला तो हमने देखा था, उसमें एक मेन रूट था और उससे जुड़े हुए छोटे छोटे रूट्स थे। अब इसमें कह रहा है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें बिल्कुल पतले पतले लगभग सेम साइज़ के रूट्स होते हैं। ऐसा नहीं कि सारे एक ही साइज़ के हैं, सबके साइज़ थोड़े बहुत, कोई थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होगा, कोई थोड़ा सा कम बड़ा होगा, लेकिन सभी का साइज़ ऑलमोस्ट सेम होगा। उसमें कोई ज़्यादा मोटा नहीं होगा, कोई ज़्यादा पतला नहीं होगा, सबका जो थिकनेस होगी वो भी सेम ही होगी। दीज रूट्स अराइज फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम। ये जहाँ पे एंड होता है स्टेम, वहीं से स्टार्ट हो जाता है। सच प्लांट्स आर सेड टू हैव फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस रूट भी आपको समझ में आ गया होगा। ये जो राइट साइड में फोटो दिया हुआ है, इसमें भी आप देखो सभी रूट्स जो हैं वो सबका साइज़ ऑलमोस्ट सेम है। इसके पहले वाला जो हमने फिगर देखा था उसमें एक मोटा सा पार्ट था रूट का और उससे जुड़े हुए सब पतले पतले रूट्स थे जिनको ब्रांच रूट्स बोला जा रहा था। तो जिसमें इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, सबका साइज़ ऑलमोस्ट सेम होगा या सबकी थिकनेस ऑलमोस्ट सेम होगी, तो इस तरह के रूट्स को क्या बोलेंगे? फाइब्रस रूट। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? प्लांट्स लाइक घास आप उखाड़ोगे तो देखोगे कि फाइब्रस रूट्स आपको देखने को मिल जाएगा। वीट हुआ, राइस हुआ, मेज़ हुआ एंड अनियन हैव फाइब्रस रूट्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा। और एक और आप होमवर्क ले सकते हो कि आप ऐसे प्लांट्स के नाम बता सकते हो इनके अलावा जिनमें फाइब्रस रूट्स होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।